नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और किसी भी डाउट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए वहां पर एमसीक्यूज भी पुटअप करूंगी जिसके आंसर्स आपको देने हैं। ओके ना। आप अपना किसी भी सब्जेक्ट का डाउट उस टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। तो जैसा भी आप सबके लिए कन्वीनियंट हो आप उस वे से अपने डाउट पूछ सकते हैं। और किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो अगर इससे आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो, सो दैट आप जैसे हर बच्चे को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके और वो अपने मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर कर सके। ओके बच्चा लोग। ओके चलो अपनी मैथ्स क्लास को प्रोसीड करते हैं। मैथ्स क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करा है जिसमें हमने डिग्री रेडियन का कंसेप्ट कवर कर लिया है। साथ ही हमने एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने मेन ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या बला का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है जी, चलो लेट्स बिगिन। अब सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, ओके ये एक बिल्डिंग है, हम बना देती हूँ मैं इस बिल्डिंग को। ठीक है, और मैं इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़ी हूँ। ठीक है, ये मैं खड़ी हूँ इस बिल्डिंग के टॉप पे और इस बिल्डिंग के जस्ट सामने एक कार जा रही है। ठीक है जी, ठीक है, कार जा रही है। अब किस एंगल से मैं इस कार को देख रही हूं मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता। और किस ऊंचाई से मैं इस कार को देख रही हूं वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो देखो क्या होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अगर मैं इधर एंड तक ज्वाइन करूं। ये राइट, अगर हम इसे शेप की मदद से ड्रॉ करेंगे तो आपको और अच्छे से ये दिखेगा। 1 सेकेंड बच्चा, ताकि आप सबको बहुत अच्छे से दिखे ये। ओके, एंड यहाँ खड़ी है हमारी कार। ठीक है, ओके। अब ध्यान से कंसेप्ट पे ध्यान दो, मैं ड्राइंग पे नहीं। ठीक है जी, ओके। तो कंसेप्ट क्या कहता है, अगर मैं किसी ऊंचाई पे खड़ी हूँ, बिल्डिंग पे खड़ी हूँ मैं सबसे ऊपर, और वहां से मैं कार को देख रही हूँ, तो कार को देखने का मेरा एंगल क्या बन रहा है, मैं कितनी झुक के देख रही हूँ, ऊपर से देख रही हूँ, कैसे देख रही हूँ, राइट। और कितनी ऊंची बिल्डिंग पे मैं खड़ी हूँ। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको। 1 2 3 3 साइड एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बिना एक्चुअल मेजर करे हमें इस बिल्डिंग की लेंथ बता सकता है, किस एंगल से मैं इस कार को देख रही हूं वो एंगल बता सकता है। ओके, सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट्स अ रिलेशनशिप of sides and angle of triangle। ठीक है, जनरली जो ये साइड्स हैं और इनके में बनने वाले ये एंगल हैं, इनके रिलेशनशिप को जो चीज स्टडी करती है, ध्यान से सुनना, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो ट्रायंगल की साइड्स हैं और इसमें बनने वाले एंगल हैं, इनके रिलेशनशिप को जो चीज स्टडी करती है उसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। नाउ प्रैक्टिकली ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होती है, मैथ्स
इसमें क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि जैसे आप इस बिल्डिंग की लेंथ बिना एक्चुअल मेजर किए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हो, किस एंगल से मैं इस कार को देख रही हूँ वो निकाल सकते हो। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई किस वजह से, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन की वजह से, ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट की वजह से, ठीक है। और ये कंसेप्ट जनरली लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में। क्यों? बिकॉज इससे आप किसी भी चीज की लेंथ हाइट मेजर कर सकते हैं, हाइट लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। देखो ध्यान से अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रायंगल की साइज और एंगल की रिलेशनशिप को स्टडी करता है, जो मैंने आपको अभी इस एग्जांपल से समझाया, ठीक है। कि मुझे इस बिल्डिंग की हाइट जाननी है, एंगल जानना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल हाउ, थ्रू हेडर हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुआ, ओके। जनरली ये किसी भी चीज की हाइट को, लेंथ को मेजर करने में मदद करता है कि ये जो हाइट है, बेसिकली ये बिल्डिंग की हाइट, हम इस कार से कितनी दूर खड़े हैं, ये लेंथ, ठीक है, ओके। या ये बिल्डिंग से ये कार कितनी दूर खड़ी है, ये दूरी, ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से क्या हो जाता है, निकालना पॉसिबल हो जाता है, पहली बात। अब ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही यूज होती है। क्यों मैम? इसलिए बच्चा लोग, बिकॉज हम जनरली हाइट मेजर करते हैं और हाइट हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। जमीन से कोई भी चीज की ऊंचाई, एक बेस होगा उस पे परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो हमेशा वो एक राइट एंगल बनाएगी, राइट एंगल बनाएगी। और ट्रायंगल की तीन साइड में अगर कहीं पे भी एक एंगल 90 डिग्री का बन जाए, राइट एंगल बन जाए, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल बन जाए, तो उस ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जनरली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सबसे पहले बनाई गई। क्यों बनाएगी? क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम हाइट को मेजर करें तो हाइट कैसे मेजर होती है, हमेशा वो एक बेस पे खड़ा होता है। कोई भी चीज की हाइट आप मेजर करोगे हमेशा वो बेस से ही उसकी ऊंचाई होती है, राइट। 1 सेकेंड, राइट, जा नीचे, ओके। किसी भी चीज की आप ऊंचाई निकालोगे तो वो हमेशा बेस पे खड़ी होती है। हाइट मतलब क्या? बेस पे ये पॉइंट, राइट। तो बेस से हाइट हमेशा एंगल बनाती है, कैसा? राइट एंगल। कैसा एंगल बनाती है? राइट एंगल। और अगर ये बेस से हाइट पे बना रही है और इस पॉइंट से मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया, देखो हमेशा एक बेस होगा जिस पर कोई चीज खड़ी होगी, राइट, तभी तो उसकी हाइट निकलेगी किसी भी चीज की, ठीक है। और उस हाइट के पॉइंट से अगर मैंने इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये एक ट्रायंगल बन गया। पर हमेशा ये बेस पे जो चीज खड़ी है हाइट, वो हमेशा एक राइट एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? हाइट और लेंथ निकालने में हेल्पफुल होती है, राइट। फर्स्ट पॉइंट ये है। और ट्रायंगल में अगर कोई भी एंगल राइट एंगल बनता है, नाइन्टी डिग्री का बनता है, तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? हाइट लेंथ निकालने में हेल्प करती है। अब हाइट लेंथ जनरली कैसा होगा? हाइट की बात आ जाएगी मतलब वहां 90 डिग्री एंगल की बात आ जाएगी, राइट एंगल की बात आ जाएगी। और जहां राइट एंगल की बात आ रही है, राइट एंगल, तो ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे राइट ट्रायंगल करते हैं। दस वी कंक्लूड कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है जी। लेकिन बहुत एडवांस में जाके राइट एंगल ट्रायंगल से ही ये और ट्रायंगल्स में भी लग जाती है। वो एडवांस वर्जन है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। फॉर्मूलेस को और खोल के ऐसे सब इम्प्लीमेंशन करके देखो। कोई भी चीज का फॉर्मूला कैसे होता है? हिट एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। अच्छा ऐसा करके देखा क्या आ रहा है, उस बेस पे आपको फॉर्मूले दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, देखो जी, ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? बेसिकली एंगल एंड साइड के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करती है, ठीक है। अब अगर आप कुछ देखिए, किसी भी चीज की आपको हाइट मेजर करनी है, बेस पे खड़े हो गए आप हमेशा, और बेस से ही किसी चीज की हाइट होगी। अब उस बेस पे ही हाइट होगी, उस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो वो ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, लेकिन बेस से हाइट
हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब 90 डिग्री का एंगल मतलब राइट एंगल बनाती है, राइट एंगल, इसे बोला जाता है राइट एंगल। और राइट एंगल हमेशा कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अगर किसी ट्रायंगल में एक, और जब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये ट्रायंगल बन गया। इसकी मदद से क्या निकाल सकती हूँ मैं? किसी भी चीज की हाइट, एंगल, अब ये सारी चीजें निकल जाएंगी। किसकी मदद से? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। तो इससे ये इंप्लाइड हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री किस पर जनरली अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ओके, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, कोई भी डाउट है आराम से पूछ सकते हो। ओके बच्चा लोग, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर कैसे रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं उसके लिए हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा ये चीज, लेकिन मुझे आपको बेस से लेके चलना है ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगे। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैम आपने ये क्या लिखा? अभी समझ आ जाएगा। देखो बेटा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बनाते हैं। ओके ठीक है, यहां है 90 डिग्री, तो इसे कहा जाता है बेस, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, और इसके बगल में इसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे ये चीज है परपेंडिकुलर, ये चीज है बेस, इसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ के एंगल की बात करूं तो इस एंगल के अपोजिट जो भी होता है वो होता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री एंगल जो बनाता है वो बनाता है परपेंडिकुलर, और बेस, बेस पे सीधी जो चीज खड़ी है हाइट, ये बनाता है 90 डिग्री का एंगल, तो दैट इज परपेंडिकुलर और बेस। और जो लॉन्गेस्ट साइड इससे वो होती है, लॉन्गेस्ट साइड, उसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। इतना क्लियर? अब अगर ये दूसरा एंगल की मैं बात करूं तो उस एंगल के बगल में जो साइड होती है उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। इस तरीके से, दूसरी तरीके से भी मैंने समझा दिया। राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस जिस पर जो सीधी लाइन बनी है जो 90 डिग्री एंगल बना रही है, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और फिर परपेंडिकुलर के पॉइंट से, परपेंडिकुलर के एंड पॉइंट से बेस के एंड पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइन होती है उसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूज। मैंने ये क्या किया? बेस के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर के एंड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होती है, राइट? ओके ओके, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। और कहीं और जो एंगल बनेगा, जैसे यहाँ जो एंगल बनेगा इसके बगल में जो चीज है, ऑफ कोर्स दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके, so this is perpendicular hypotenuse, this is base hypotenuse, this is perpendicular base। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, अब जो इनके रेशियोज होते हैं उन्हें नाम दिया गया साइन थीटा कॉस थीटा का। कैसे? अभी देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इनके रेशियो को, परपेंडिकुलर की लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज की लेंथ, इनके रेशियो को नाम दिया गया साइन थीटा। थीटा मतलब एंगल। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को नाम दिया गया कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को नाम दिया गया टेन थीटा। ठीक है, अब ये तो क्लियर है। अब अगर मैं इसका उल्टा करूं, मतलब दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करूं, रिवर्स करूं, उल्टा करूं, रेसिप्रोकल करूं, तो उसको क्या बोला जाता है? कोसेक थीटा। दिस इज सेक थीटा एंड दिस इज कॉट थीटा, इन तीनों के अपोजिट। ठीक है, ओके, आ जाओ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप डिफाइन करती है, वो क्या बोलती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसे हम बोलेंगे साइन थीटा। साइन थीटा मतलब एंगल, थीटा इज एंगल, थीटा किसे बोलते हैं? एंगल को। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अगर हम उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो उसे बोलेंगे कोसेक थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को बोलेंगे कॉस थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस उल्टे को बोलेंगे सेक थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोलेंगे टेन थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो को बोलेंगे कॉट थीटा। तो सिर्फ ये 6 थीटा ही है, इनके बीच में ही घूमता रहता है सारा रिलेशनशिप। सारे फॉर्मूलेज इन्हीं से आए हैं जो हमें पढ़ने होते हैं।
कूल, इतना सबको क्लियर है? मैं पूरा अच्छे से दिखा दूं, हमने कहाँ से शुरुआत की थी, बिल्डिंग से, कार से, तो उसके बाद हम धीरे 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 हमने समझा कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है, उसी रिलेशनशिप से वो किसी की भी हाइट और एंगल को निकाल सकती है। फिर जो 6 रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन करती है वो हमने देखे कि इन 6 रेशियोज को वो बोलती है। यहां तक 100% क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा लोग? यहां तक हम ट्रिग्नोमेट्री में बड़े आराम से चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी। और तभी जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं बच्चा लोग, वो मैं स्टार्ट में ही लूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग मंथ्स में ना हमें फियर थोड़ा सा कम होता है, तो हम उस टाइम डिफिकल्ट चैप्टर्स कर लेंगे ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। फिर एग्जाम जैसे जैसे पास आ जाता है ना, बहुत जैसे फाइनल आपके एग्जाम जैसे ही पास आएंगे आपको ओवर टेंशन होगी, तो उससे पहले हम जैसे जैसे पास आते जाएंगे हम थोड़े से इजी चैप्टर्स लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चा लोग, अभी यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक और बात समझो, आप सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये कौन बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके, ये क्लियर है? अब आ जाओ आगे, इससे अब कैसे फॉर्मूले डिराइव होते हैं हम वो सीखेंगे। आपने पहला फॉर्मूला सीखा होगा, पहला फॉर्मूला क्या सीखा होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सबको पता है, राइट? है ना, ये सबने सीखा होगा। ये कैसे आया भाई, ये कैसे आता है? सिंपल है, अभी बताती हूँ। साइन क्या होता है, यहां से हम देखते हो जाएंगे, आपके सामने मैं करूंगी इस चीज को, ठीक है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, इसका स्क्वायर। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये हो गया पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। सबको विजिबल है? विजिबल है, इजी पीजी। अब एलसीएम ले लो, एच स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आ गया ना 1, ये लो। हाँ, तो आपको क्या लगता है फॉर्मूले और कैसे आते हैं? इस तरीके से ही सब ये ट्रायल एंड एरर अप्लाई करते हैं और उसके बाद हमें फॉर्मूला दे देते हैं, लो फॉर्मूला, और हम सोचते रहते हैं। अगर अब इसको देखा जाए तो कितना टफ लग रहा है ना ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कैसे आया ये 1? अरे भैया ऐसे आया ये 1, ठीक है, इस तरीके से आया ये 1। ओके बच्चा, क्लियर? है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब एक और फॉर्मूला करते हैं, करें एक और फॉर्मूला, ठीक है? सबको क्लियर है ना? विल सी द फॉर्मूला जो मुझे आपको समझाना है। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये कैसे? सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है। देखो जरा, पहले हम देख लेते हैं कि कोसेक है क्या। कोसेक सिंपल है, कोसेक मतलब साइन थीटा का उल्टा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना? इसका स्क्वायर, बिकॉज इट्स कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज पूरे का स्क्वायर। अब कॉट क्या है भाई? कॉट क्या है? कॉट मतलब टेन थीटा का उल्टा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ओके, so this gives h square upon p square माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ओके, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो जलवा, जलवा देखना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ओके,
अगर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर इधर ही रहने दो, बी स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर। रिप्लेस करो, लो आ गया 1। क्या दिक्कत है भाई? क्लियर? ओके, एक और बताती हूँ। अब करते हैं सेक माइनस टेन थीटा। मैंने फॉर्मूले ठीक है, पहले इतने क्लियर है। अब समझ आया कि कैसे 1 आ रहा है। हाँ, तो फॉर्मूले ऐसे ही आते हैं। ओके, ये भी होता है 1। कैसे? बड़ा सिंपल है, इसमें क्या है अभी बताते हैं, 2 सेकंड में बताते हैं भाई। हम 2 सेकंड में, और नहीं तो क्या। पहले देख लें हम क्या कर रहे हैं। सेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर। और टेन थीटा क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सीधा सीधा। ठीक है, लो क्या बात कर रहे हो। आ गया जी, आ गया, आ गया, ला 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 ला। ये होता है बी स्क्वायर। मैम कैसे? बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? लो जी, ओके। तो अब अगर मैं बी स्क्वायर को इधर रहने दूं, पी स्क्वायर इक्वेशन की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लो जी, तो इसकी जगह बी स्क्वायर मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। लो जी, आ गया, डन 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 डन, हो गया। हाँ हो गया, देखा ऐसे बनाता है। और एक और रिलेशनशिप जो हमने इससे समझी, मैंने आपको क्या बोला, साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल दैट मीन्स इक्वल नहीं है, ये मैंने लिखने के लिए बोला है। कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 बाय साइन थीटा के। रेसिप्रोकल तो यही होता है, जो भी साइन थीटा है उसमें जैसे ही रखो। साइन थीटा क्या आ रहा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है साइन थीटा। एक बार रीचेक कर लेती हूँ ना मैं पंडित बद्री प्रसाद जी से। पंडित बद्री प्रसाद जी आप कहाँ हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, सॉरी। अगर इसे मुझे, इसका उल्टा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कैसे आएगा, जब मैं 1 से डिवाइड कर दूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को, राइट। यही तो होता है रेसिप्रोकल करना। अब 1 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो h अपॉन पी आ जाएगा। 1 इंटू ये डिवाइड में p बाय h, अगर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा h बाय p। इससे आया h बाय p उल्टा। दैट्स व्हाई cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sin थीटा एंड sin थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cosec थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से वो सारे भी है। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, सॉरी sec थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। एंड tan थीटा और cot थीटा में भी ये रिलेशनशिप है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। और आपको समझ में आया कि ये कैसे है। ये है असली ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा समझना। इन लोगों ने पहले ट्रिग्नोमेट्री डेवलप करी कि ये एंगल्स को स्टडी किया, इनके रेशियोज निकाल कर देखे, जिसको इन्होंने नाम दे दिया कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को नाम दे देते हैं साइन थीटा।
बेस अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को नाम देते हैं cos थीटा। इस तरीके से इन्होंने नाम दे दिए, ठीक है। फिर नाम दे दिए, अब इन्होंने डिफरेंट ट्रायल एरर लगाकर अलग अलग रिलेशनशिप डेवलप किए और उन्हें नाम दे दिया फॉर्मूला का। जैसे हमने अभी सीखा, इन्होंने ट्रायल एरर लगा के ये देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ रहा होगा, 1, और ये 1 कैसे आया इस चीज से। वैसे ही cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है, मैंने करके दिखाया कैसे। और वैसे ही sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है, कैसे, मैंने करके दिखाया। और ये रेसिप्रोकल होते हैं इसलिए ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे बच्चा ये थीटा मतलब सेम होगा, सेम एंगल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एंगल दोनों सेम होने चाहिए, राइट, वरना तो नहीं आएगा ये आंसर। एंगल सेम होने चाहिए। एंगल सेम मतलब मैं बताती हूँ इसका मतलब, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है तो ये वाला एंगल, और बेस अपॉन हाइपोटेनस का, तो ये दो एंगल सेम होने चाहिए, तब ये रिलेशनशिप ट्रू होएगा, ठीक है। तो बेस से हाइपोटेनस पे जो ये परपेंडिकुलर पे हाइपोटेनस पे जो एंगल बन रहा है, और बेस और हाइपोटेनस पे जो ये एंगल बन रहा है, देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे ये वाला एंगल बन रहा है, बेस और हाइपोटेनस पे ये वाला एंगल बन रहा है। मैंने आपको एंगल का मतलब दिखाया था, रे जिस डायरेक्शन में मूव करती है, ये रे इस तरीके से मूव कर गई, तो जो उसने बनाया अपने ओरिजिनल से जिस चेंज की तरफ जो उसने बनाया उसे कहते हैं एंगल। वैसे ये बेस भी एक रे है, ये रे इस तरफ मूव कर गई, तो उसने अपने ओरिजिनल पॉइंट जो चेंज पॉइंट है, जहां से इसने अपना पॉइंट चेंज किया, वहां जो चीज बनती है उसे कहते हैं एंगल। तो ये दोनों एंगल जब सेम होंगे तब ये ट्रू होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर है ना बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सब कुछ बढ़िया तरीके से। चलो इतना अपन ने समझा, हमने आज की क्लास में हम आराम से ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे, वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में समझा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही क्यों लगती है, और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, हाइट लेंथ सब कुछ निकाल कर देती है, ठीक है। फिर हमने ये इससे पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले से हमने जो 6 रेशियोज बनते हैं उसे सीखा। फिर हमने 3-4 फॉर्मूलेज अप्लाई करके देखे कि ये इनका आंसर ये कैसे आ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को और थोड़ा सा समझेंगे और थोड़ा सा जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर बाकी की क्लासेस में फिर हम फटाफट से चल सकते हैं, थोड़ा आप ट्रिग्नोमेट्री से जान पहचान कर लो, फिर उसके बाद हमारी बाकी क्लासेस बहुत जल्दी हो जाएंगी और बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हैव अ वेरी गुड डे। और प्लीज खुश होकर पढ़ाई करो यार, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन मेरे को दे दिया करो, आप अपनी मुझे बता दिया करो कि मैम ये नहीं समझ आ रहा, जो भी आ रहा है, टेंशन लेने का नहीं देने का, सुना है ना। तो हाँ, तो आप मुझे दे दो टेंशन, ठीक है, लेकिन आप लोग खुश रहो। ओके बच्चा लोग, चलो बाय बाय।